मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड मैथ और रीजनिंग कर रहे थे। ठीक, तो आज क्या है भाई कि आज हम रीजनिंग की क्लास करेंगे। कौन सी रीजनिंग में? कौन सा चैप्टर? क्लॉक का। ठीक, आज हम पढ़ाएंगे क्या भाई? आप लोगों को क्लॉक पढ़ाएंगे। ठीक, क्लॉक हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? घड़ी। तो आज जो घड़ी वाला चैप्टर रहेगा रीजनिंग का, आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो देखते भाई, देखो वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले है वो चैनल को जस्ट क्या करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक, बस अब इसके आगे काम की बातें होती है। जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग अभी का अभी तुरंत जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक, अब देखो भाई, घड़ी में देखो, अगर मैं क्लॉक का क्लास लूँ तो कम से कम 4-5 वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाके क्लॉक कंप्लीट होगा। ठीक, लेकिन हम केवल काम की बातें करेंगे जिससे हमारा काम बन जाए और सारा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक, तो आज हम ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, एक ही क्लास में सारा सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो अगर हम चाहें तो भाई इसकी 5-6 क्लास बनेगी, और जिसको पूरा डिटेल देखना होगा, पूरा डिटेल में देखना होगा तो जाइए आप प्ले लिस्ट में। ठीक, रीजनिंग में आपको मिलेगा क्लॉक का चैप्टर, कम से कम 5-6 क्लास होगा रीजनिंग का। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। केवल काम की बातें होंगी, फालतू बातें नहीं होंगी। ठीक, अब देखो, जब क्लॉक का चैप्टर होता है भाई, क्लॉक, अब इससे कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं? कम से कम 4 से 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से भाई टाइप होते हैं भाई? इसकी टाइप कौन कौन सी? पहली टाइप ये पूछता है, कहता है भाई 1 घंटे में, 12 घंटे में। पहले देखो, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि टाइप कितने होता है। टाइप मैंने क्या बताया कि टाइप पूछता है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, या 12 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री कितनी बार बनता है। ठीक, तो देखो, पहला टाइप क्या होगा? पूछेगा 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक, या कोई भी कोड पूछ सकता है। तो पूछेगा भाई क्या कि ये जो है कि 1 आवर्स में या 24 आवर्स में। ठीक, 1 आवर या 12 आवर या 24 आवर्स या 48 आवर्स, ठीक, में कितनी बार बनेगा, ये पूछता है कितनी बार बनेगा। पहली टाइप ये होता है कि बता दो भाई 0 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है, या 90 डिग्री या 180 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है। 12 घंटे में पूछ लेगा, 24 घंटे में पूछ लेगा, और आपसे 48 घंटे में पूछ सकता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? दूसरी टाइप क्या बनता है भाई? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 कोई समय देगा आपको, कोई समय देगा, पूछेगा बता दो इस समय के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, जैसे 5:20 पर बता दो दोनों सुइयों के बीच, मिनट और घंटे के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि खाली जो पूछेगा आपको मिनट और आवर्स के बीच पूछेगा, सेकेंड वाली सुई से प्रश्न नहीं बनता है। ठीक, तो मिनट और क्या पूछेगा? बता दो, जैसे 7 दे देगा 20 मिनट, कहेगा बताओ 7:20 में घड़ी तथा मिनट वाली सुइयां के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, कोण पूछेगा भाई, किसी समय के बीच कोण पूछ लेगा। ठीक, किसी समय के बीच कोण पूछ लेगा। दूसरा, तीसरा क्या पूछता है भाई? तीसरा टाइप क्या पूछता है? तीसरा टाइप ये पूछेगा, ये जो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या कोई भी 30 डिग्री का ये जो कोण बन रहा है ना, जैसे 4 और 5 बजे के बीच, ये किस समय पर बनेगा। अब जो ये जो कोण बन रहा है ना भाई, ये जो कोण बन रहा है कि 1 घंटे में इतनी बार, 12 घंटे में इतनी बार, तो कोई समय देगा आपको, पूछेगा बता दो 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कितने समय पर बनेगा। ठीक, या 4 और 5 बजे के बीच 90 डिग्री कब, किस समय पर बनेगा। तब तीसरा पॉइंट क्या हो गया? किसी 2 समय के बीच, मतलब किसी समय के बीच क्या हो जाएगा भाई? पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा कि जैसे दे देगा 4 और 5 बजे के बीच बता दो 90 डिग्री कब बनेगा। ठीक, कोण एग्जैक्ट टाइम पर बनना है, इसका मतलब ये हुआ ना, कोण का एग्जैक्ट टाइम पर, मतलब कोण का एग्जैक्ट टाइम पर बनना, एग्जैक्ट
टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर बनना। ठीक, जैसे पूछेगा भाई जो ये 90 डिग्री बना ना, ये बता दो 90 डिग्री किस समय पर बना। जैसे 4 और 5 बजे के बीच 90 डिग्री, 0 डिग्री एक बार बना, तो वो 0 डिग्री किस समय पर बना, ये पूछता है। ठीक, चौथा टाइप क्या बनता है भाई, चौथा टाइप आपको देगा भाई वाटर, जैसे चौथा टाइप देगा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब पे बनेगा क्वेश्चन, दर्पण और जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। ठीक, दर्पण और जल प्रतिबिंब। पांचवी टाइप क्या बनती है, स्लो घड़ी और फास्ट घड़ी। स्लो घड़ी और मतलब तेज और धीमी। ठीक, और फास्ट घड़ी, फास्ट घड़ी ऐसे देगा भाई। ये जल दर्पण प्रतिबिंब कहेगा बता दो, कोई समय देगा, पूछेगा उसका कोई समय दे देगा, कहेगा उसका दर्पण प्रतिबिंब बता दो। कोई टाइम दे देगा, कहेगा उसका जल प्रतिबिंब बता दो। फिर कहेगा भाई बनता है आपको तेज घड़ी और फास्ट घड़ी पर। ठीक, बस ये 5 टाइप होती है और छठवीं टाइप हो जाएगा विविध में हो जाएगा। ठीक, छठवीं टाइप क्या हो जाएगा, विविध। यही टाइप बनता है। पहला टाइप क्या बनेगा, आपसे पूछेगा भाई बता दो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री 1 घंटे या 12 घंटे या 24 घंटे या 48 घंटे में कितनी बार बनता है। ठीक, दूसरी टाइप क्या बनाएगा, कहेगा किसी समय के बीच कोण का बनना। कोई समय दे देगा, पूछेगा बताओ 4 बज के अगर 20 मिनट हो रहा है या 5 बज के 40 मिनट हो रहा है, इन दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का बनेगा। ठीक, अब तीसरी टाइप क्या होगा भाई, कोण का एग्जैक्ट टाइम पर बनना। कहेगा बताओ दो 4 और 5 बजे के बीच अगर 90 डिग्री बना 4 और 5 बजे के बीच, तो बता दो वो किस समय पर बना। चौथी टाइप दर्पण और जल प्रतिबिंब। कोई समय देगा, कहेगा आपको उसका दर्पण प्रतिबिंब बता दो। कोई समय देगा, कहेगा जल प्रतिबिंब बता दो। फिर कभी कभी देता है स्लो घड़ी और फास्ट घड़ी। इससे देता है भाई, कहता है कि भाई कोई घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट लेट हो जाती है, धीमी हो जाती है या स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है, बता दो इतने बजे क्या समय दर्शाएगी। ठीक, और थोड़ा मिसलेनियस विविध क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब हम टाइप नंबर 1 देखते हैं। अब भाई देखो हम केवल काम की बातें करेंगे, काम की बातें। पहले मैं आपको तीनों सुइयों के बारे में बता दूं क्या क्या मामला होता है। ठीक, डायरेक्ट मैं देखो लिख रहा हूं। जिसको पूरा नॉलेज चाहिए, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो पहली वीडियो देख लेगा। ठीक, क्योंकि मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है, आप केवल काम की चीजें आप पढ़िए। ठीक, तो अब अगर हम बात करेंगे भाई, पहली पॉइंट हम करेंगे सुइयों के बारे में। ठीक, सुइयों के बारे में, किसके बारे में, सुइयों के बारे में हम जानेंगे। बस ज्यादा नहीं जानेंगे, बस मेन बातें हम खाली जानेंगे। ठीक, कौन कौन सी बातें मेन बातें जाननी है वही बात करेंगे हम। अब बात आएगी किसकी भाई, पहला इसमें हम बात करेंगे किसकी, मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। ठीक, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब खाली इसके बारे में ये जानना है, बस इसके बारे में ये जानना है मिनट वाली सुई के बारे में कि ये 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है। ठीक, 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है। ठीक, चाहता तो मैं सब कुछ आपको बता देता, लेकिन भाई 1 मिनट वाली सुई 360 डिग्री चलती 1 घंटा में, तो 1 मिनट में कितना। ठीक, तो ये सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप केवल आज काम की बातें लिखिए कि भाई आपके पास समय नहीं है। ठीक, मिनट वाली सुई के बारे में। अब मिनट वाली सुई ये 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 1 मिनट में। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है भाई, बस हम खाली इतना जानेंगे, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। बस इतनी बात खाली करेंगे हम। भाई देख लो, कॉमन सेंस अपना लगाओ कि 1 मिनट वाली सुई 1 घंटा में पूरा 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। ठीक, तो हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अब दूसरी पॉइंट हम किसके बारे में करेंगे, आवर्स वाली की। आवर्स वाली सुई, आवर वाली सुई। ठीक, आवर वाली सुई। अब इसका मामला क्या है भाई, इसका मामला क्या है, अब ये 1 मिनट में खाली कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है। ठीक, ये 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री चलती है। बस इतनी बातें हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, क्योंकि भाई मुझे पता सब है, लेकिन इसके खाली इसको डेरिवेशन करने में 1-1.5 घंटा आपका चला जाएगा। ठीक, तो हमें लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। बाकी जिसको देखना होगा, बहुत जिसकी इच्छा होगी कि भाई कैसे 6 डिग्री आ रहा है, आधा डिग्री कैसे आ जा रहा है, वो प्ले लिस्ट में जाकर केवल पहली वीडियो देख लेगा, उसका काम बन जाएगा। ठीक, अब तीसरी पॉइंट मैंने क्या बताया, तीसरी पॉइंट भाई,
तीसरी पॉइंट किसके बारे में जानेंगे, बस इन्हीं दोनों के बीच क्वेश्चन बनता है, मिनट वाली और किसके बीच, आवर्स वाली के बीच। अब थोड़ा सा हम केवल जानने के लिए सेकंड वाली के बारे में जान लेते हैं। अब जो सेकंड वाली सुई होगी ना भाई, तीसरी सेकंड वाली, इधर हम लिख देते हैं तीसरी सेकंड वाली सुई, तीसरी सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई, ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। बस इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस मैं लिखवा दे रहा हूं कि क्या पता भाई इत्तेफाक से कुछ पूछ ही ले सेकंड के बारे में, है कि नहीं। तो ये भाई कितना चलती है, देखो सेकंड वाली सुई क्या करती है, 1 मिनट में पूरा कितना चलती है, 360 डिग्री चलती है, ठीक। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में कितना चलती है, या 1 ही मिनट लिख लेते हैं भाई, ये 1 मिनट में कितना चलती है, पूरा 360 डिग्री चलती है, कितनी, 360 डिग्री चलती है। तो इसका मतलब कि 60 सेकंड में कितना चली, 60 सेकंड में चली वही 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा भाई इसका, 1 सेकंड में इसका हो जाएगा 6 डिग्री, 6 डिग्री। बस इतनी बातें खाली हम करेंगे, अब फालतू बातें भाई नहीं करेंगे हम करने वाले, ठीक। ये बातें हो गई किसकी, मिनट वाले की, ये बातें किसकी हो गई, आवर्स वाले की। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, आवर्स वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। उसी जगह भाई ये सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री, और 1 सेकंड में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। बस इतनी बातें खाली हम याद पे रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री, और आवर्स वाली 1 मिनट में आधा डिग्री, और सेकंड वाली 1 सेकंड में 6 डिग्री, या 1 मिनट में 360 डिग्री। बस इतनी बातें हम ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब बातें किसकी करेंगे भाई, डायरेक्ट बातें करते हैं, ठीक, ज्यादा हम फालतू बातें नहीं करेंगे। अब आ जाओ भाई टाइप नंबर 1 जो हम लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, ठीक। टाइप 1 क्या था भाई, 90 डिग्री या 180 डिग्री या 0 डिग्री। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, ठीक। तो टाइप नंबर 1 में हम बात अब किसकी कर रहे हैं भाई, कौन सी सुई की बात कर रहे हैं, चलो 1 घंटे में 0 डिग्री की बात करेंगे, ठीक, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री हम पहला पॉइंट लिखे भाई, क्या, 0 डिग्री, क्या लिखे, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री को क्या क्या बोला जाता है ये भी पता रहना चाहिए। 0 डिग्री को बोला जाता है कि भाई एक ही दिशा में, बोलेगा दोनों सुइयां एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, ठीक, एक ही दिशा में। और क्या बोला जाएगा भाई, 0 मिनट का अंतर, 0 मिनट का अंतर, ठीक, एक ही दिशा में, या 0 मिनट का अंतर, या बोलता है भाई कभी कभी एक दूसरे को और ओवरलैप करना, क्या करना, ओवरलैप करना। बस ये बातें इसके बारे में करता है, ठीक। तो हम देखेंगे एक ही दिशा में बोले कि मिनट तथा घंटे की सुई 1 घंटे में कब एक ही दिशा में होंगी, 1 घंटे में कितनी बार होंगी, बोल देगा 1 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनाएंगे, 0 डिग्री ना बोलकर कहेगा एक ही दिशा में कितनी बार होंगी, 0 मिनट का अंतर कितनी बार होगा 1 घंटे में, अब कब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ठीक। तो 0 डिग्री की बस हम क्या लिखते हैं भाई, 0 डिग्री के बारे में। अब 0 डिग्री का क्या मामला है, ये 1 घंटे में, ये 1 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में, 1 घंटे की बात करेंगे तो मिनट और घंटों वाली सुई के बीच, मिनट तथा घंटे वाली सुइयों के बीच 1 घंटे में केवल 1 बार मिलती है, ठीक, 1 घंटे में 1 बार। तो 0 डिग्री का कोड बनाती हैं कितनी बार भाई, 1 आवर्स में कितनी बार, 1 आवर्स में 1 बार, 1 आवर्स में 1 बार, ठीक। बस इतना याद रखना है। तो 1 आवर्स में 1 बार याद रखना है, और 12 आवर्स में याद रखना है, 12 आवर्स में। अब देखो 1 आवर्स में 1 बार हो गया तो 12 आवर्स में 12 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं, कितनी बार होता है, खाली 11 बार होता है, केवल कितनी बार होता है, बस 11 बार। अब देखो ये हमारा हो जाएगा बेस, अब इसको हम बेस अपना मान लेंगे, ठीक, इसको हम मान लेंगे बेस। ये जो 12, हमें ये पता चल गया कि जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में 0 डिग्री 1 बार बनाती है, और 12 घंटे में 12 बार बनाती है, बस बात खत्म। अब पूछेगा आपसे कि बता दो भाई 24 घंटे में कितनी बार, अब ये पूछ सकता है, कहेगा भाई बता दो 24 आवर्स में कितनी बार, 24 आवर्स में कितनी बार। देखो तो ये देखो 12 दूना 24, तो 11 दूना 22, तो कितनी बार, 22 बार। और उसी तरह पूछेगा भाई 12, देखो अब पूछ लेगा 36 आवर्स में, 36 आवर्स में पूछ लिया, 12 या 36, 11 या 33, कितनी बार, 33 बार। बस यही मेन है, ये बेस यही मेन है हमारा, ठीक। इसी के मल्टीपल में हम चलेंगे। अगर पूछ लिया आपसे 48 आवर्स में भाई,
48 आवर में तो कितनी बार हो जाएगा, 12 चौक 48, तो 11 चौक 44, बस इतनी बार। अब हमसे जो भी पूछेगा हम 12 के मल्टीपल में उसी तरह चेक करते चले जाएंगे। अगर पूछ लिया भाई 60 घंटे में, तो 12 25 60, तो 11 25 55, ठीक, ये हो गया, ये मामला सेट हुआ। अब एक पॉइंट इसमें नोट में लिखना है आपको। नोट में क्या बातें लिखनी है नोट में? अब नोट में ये लिख रहा है कि अगर 1 घंटे में एक बार बन रहा था, 1 घंटे में एक बार बन रहा था 0 डिग्री, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन बना 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार बना। तो इससे क्या पता चला कि वो एक बार कहाँ पे नहीं बन रहा है। अब एक बार कम हो गया ना, तो इसका मतलब वो कहाँ पे नहीं बन रहा है, एक बार किस समय के बीच नहीं बनता है। तो कोई ऐसा भी समय होगा ना जिस समय के बीच 0 डिग्री नहीं बनेगा, जिस समय के बीच 180 डिग्री नहीं बनेगा, उस समय के बीच, किस समय के बीच 90 डिग्री एक ही बार बनेगा। 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक, 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, और बाकी 0 180 एक ही बार बनता है, 90 डिग्री 2 बार बनता है। तो वो कौन सा समय है जिस समय के बीच 90 डिग्री केवल एक ही बार बनता है, बस, ठीक। तो नोट में क्या लिखेंगे हम, 12 और 1 के बीच, मतलब 12 और 1 बजे के बीच, ठीक, 1 के बीच क्या होता है भाई, 0 डिग्री नहीं बनता है, 0 डिग्री नहीं बनता है, बस इतनी बातें याद करके रखेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा भाई, इससे फायदा क्या होगा कि हमें ये पॉइंट याद रहेगी, तो हमें इससे फायदा क्या मिलेगा। अब इससे फायदा ये मिलेगा कि अगर आपसे ये पूछ लिया कि अब समय दे दिया, आपको कह दिया, जैसे कोई टाइम दे दिया, कोई टाइम दे दिया, ठीक, कह दिया कि बता दो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, 11 बजे से 3 बजे तक, 11 से लेकर 3 बजे तक, 11 से लेकर 3 बजे तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा, ऐसे दे दिया, ठीक, बनेगा। तो अब हमें तो ये पता है कि 1 घंटे में एक बार बनता है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या रहेगा, तो हम कैसे इसको करेंगे। हम जब जान रहे कि 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है, तो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, देखो मैं अभी AM PM नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, बस समझा रहा हूँ, AM PM आप सेट कर लेना, इतना ना कॉमन सेंस होना चाहिए। 11 से 3 बजे के बीच, 11 से 3 बजे के बीच कितने आवर्स बने, 4 आवर्स। देखो 11 के बाद 12 13, अरे 11, देखो 11 के बाद 12 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, कितने आवर्स बने, 4। देखो भाई 11 बजे से 3 बजे तक जाओगे तो 4 आवर्स बनेगा, ठीक, 4 आवर्स। जब 4 आवर्स बनेगा तो हमें ये पता चल गया कि कितना बन रहा है भाई, 4 आवर्स निकल के आया, ठीक, 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में कितनी बार बनना चाहिए, 4 बार। 1 आवर्स में 1 बार, तो 4 घंटे में 4 बार, तो हम यहाँ पे लिख लिए 4 बार, कितनी बार, 4 बार लिख लिए, ठीक, 4 बार लिख लिए। लेकिन अब ये हमको देखना है, अब ये लिखने के बाद इतना हम लिख लेंगे, फिर इसके बाद हम ये देखेंगे क्या वो समय बीच में तो नहीं टकरा गया जिस समय के बीच 0 डिग्री नहीं बनता है। किस समय के बीच नहीं बनता भाई, 12 से 1 के बीच 0 डिग्री नहीं बनता है। अब खाली ये देखना है कि जब हम 11 बजे से चलना स्टार्ट किए, जिस भी टाइम से हम चलना स्टार्ट किए, क्या रास्ते में वो 12 से 1 का समय टकराया कि नहीं टकराया, कि उसको हम क्रॉस किए कि नहीं किए, बस इतना ध्यान में रखना है। तो आप जब 11 बजे से चलोगे 3 बजे तक, ये तो 12 से 1 का समय आएगा कि नहीं बीच में, ये भाई बीच वाला समय आएगा कि नहीं आएगा। जब आएगा तो आपको क्या करना है, तो जब आ गया कितनी जितनी बार आएगा उतनी बार माइनस कर देना है। तो यहाँ से अभी 1 ही बार पकड़ा मिला, क्योंकि 4 ही घंटे का समय है, 4 घंटे में हमको 1 बार मिला, तो हम 1 क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितनी बार मिला हमको, 3 बार, ठीक, ये हो जाएगा आंसर, कितनी भाई, 3 बार, बस ये सेट करना है। बस हमें क्या देखना है, क्या उस समय के बीच, हम पहले लिख लेंगे सीधा 1 घंटे में 1 बार, टोटल हम क्या देखेंगे, टोटल देखेंगे कितना घंटा निकल कर आया, 4 घंटा निकल कर आया, तो 4 घंटे में 4 बार हम लिख लेंगे, 1 घंटे में 1 बार, 4 घंटे में 4 बार लिख लिया, इतना का हमारा हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, क्या ये समय 12 से 1 का बीच, जो 12 से 1 के बीच का समय के बीच जो 0 डिग्री नहीं बनता है, क्या जब हम चलना स्टार्ट किए 11 बजे से 3 बजे तक, क्या बीच में ये समय मिला कि नहीं मिला, ये समय मिला। जब मिला तो -1 कर देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, तो जो रहेगा वही उत्तर हो जाएगा, ठीक, बस एकदम आसान तरीका। जब चलना स्टार्ट किए, अगर रास्ते में टकरा गया, 12 से 1 के बीच का समय टकरा गया, तो माइनस कर देना है, जितनी बार टकराएगा। मान लो 4 घंटे का मामला है, मान लो 24 घंटे की बात होती,
तो हम देखते हैं रास्ते में ये 12 से 1 वाला समय कितनी बार टकराया, क्योंकि भाई क्लॉक 12 के बाद रिपीट करेगी, 12 जैसे 12 घंटे पर रिपीट करती है। तो आप देखोगे क्या ये समय कितनी बार टकराया, जितनी बार टकराएगा उतना माइनस कर दोगे बस। जैसे 24 घंटा बना, हम लिख लेंगे 24 घंटा में 24 बार, तो कितनी बार मामला, 2 बार अगर टकराया ये समय तो -2 कर लेंगे, नहीं टकराया तो नहीं करेंगे। ठीक, इसका काम हो गया भाई, 0 डिग्री का काम हुआ। ठीक, अब देखते हैं किसका, अब हम देखते हैं भाई किसको देखते हैं। अब 180 डिग्री की बात कर लेते हैं। ठीक, कितने की, 180 डिग्री की बात कर लेते हैं, 180 डिग्री की बात कर लेते हैं। अब 180 डिग्री को क्या क्या बोला जाता है भाई, 180 डिग्री को विपरीत दिशा में। ठीक, विपरीत दिशा में, बस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं विपरीत दिशा में। फिर 180 डिग्री को विपरीत दिशा में, या बोलता है भाई सीधी रेखा में होना, विपरीत दिशा भी बोलेगा, कहेगा सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, ये भी बोलेगा भाई। क्यों, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो सीधी रेखा में होंगी ना, दोनों सुइयां सीधी रेखा में। फिर आपसे बोलेगा, कहेगा भाई अब 180 डिग्री का मतलब कितने मिनट का अंतर होना चाहिए भाई, जब टोटल 360 मिनट के बराबर कितना है, 60 मिनट के बराबर 360 डिग्री है, तो आधा 30 मिनट के बराबर हो जाएगा भाई। 1 मिनट वाली सुई अगर पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगा 360 डिग्री, तो 180 डिग्री 30 मिनट के बराबर होगा। या बोलेगा इसमें 30 मिनट का अंतर, 30 मिनट का अंतर, बस बात खत्म। ठीक, 30 मिनट का अंतर। अब इसको देखते भाई, जो केस 90 डिग्री का है, जो केस 0 डिग्री का था, 1 घंटे में एक बार, वही 180 का भी है, 1 घंटे में एक बार। ठीक, तो इसका भी हो जाएगा भाई, ये 1 आवर्स में कितनी बार, 1 आवर्स में एक बार। ठीक, तो उसी तरह 12 आवर्स में, 12 आवर में कितनी बार, अब बनना चाहिए 12 बार, लेकिन बनेगा कितनी बार, 11 बार, सेम मामला रहेगा। फिर उसी तरह आप देखो ये बेस बन जाएगा। अब हमारा ये क्या बन जाएगा भाई, ये हमारा बेस बन जाएगा। ठीक, उसी तरह जैसे उसका था। तो अब इसका भी पूछेगा, कहेगा बता दो 24 आवर्स में, 24 आवर्स में तो 12 दूना 24, तो 11 दूना 22 बार। ठीक, उसी तरह आपसे पूछ सकता है कि भाई 36 आवर्स में, अब कुछ भी पूछ सकता है, हमें भी ये पता है ना कि 12 घंटा में 11 बार, तो कुछ भी पूछे हम काम कर लेंगे अपना। 36 घंटा में देखो 12 तिहाई 36, तो 11 तिहाई 33 बार। ठीक, उसी तरह पूछ लेगा भाई 48 आवर्स में, 12 चौक 48, तो 12 चौक 48, तो 11 चौक 44 बार। अब कुछ भी पूछे भाई, कितना भी समय पूछे हम अपना कर लेंगे, और फिर ये देख लेंगे, अगर कोई समय देगा, अगर कोई टाइम देगा तो वो टाइम देख लेंगे। ठीक, अब इसका मामला आ गया। अब नोट इसमें भी लिखना है, क्या नोट में क्या लिखेंगे, अब ये भी किसी समय पर, अब देखो जैसे ये बना 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, तो एक बार क्या हुआ, एक बार कम बना, एक बार कम बना। ठीक, जब एक बार कम बना भाई, जब एक बार कम बना तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ऐसा बात होगा कि ऐसा टाइम हो, कोई ऐसा समय होगा जिस बीच 180 डिग्री नहीं बनता होगा, तो वो समय कौन सा भाई, 6 से 7 के बीच। कौन सा है, 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच, 7 के बीच 180 डिग्री नहीं बनता है। ठीक, नहीं बनता है। फिर अब ये चीज हम जान गए, और हम ये भी जान गए भाई 6 और 7 के बीच 180 डिग्री नहीं बनता है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 180 डिग्री नहीं बनता है। बस हम ये चीज जान गए, और बाकी सबके बीच बनता है, केवल 6 से 7 के बीच नहीं बनेगा। तो उसी तरह 0 डिग्री में सबके बीच बनेगा, केवल 12 से 1 के बीच नहीं बनेगा। ये पॉइंट, बस यही मेन पॉइंट है, यही याद करके रखना है। ठीक, अब क्या होगा भाई, अब जैसे इसी समय भाई आपको क्वेश्चन कोई पूछ लिया, जो समय अगर ये समय बीच ये टकरा गया तो 1 माइनस कर देंगे। जैसे आपसे पूछ लिया कि 3 और ठीक, 3 और मतलब 3 बजे से लेकर 3 बजे से, ऐसे पूछेगा 3 बजे से ठीक, 3 बजे से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और हम लिखे हैं। ठीक, हाँ ये सही है, 11 से 3 के बीच तक। ठीक, ये भी सही है। 3 बजे से कितने बजे तक, 3 बजे से, चलो मैं लिख लूँ 3 बजे से 9, 3 बजे से 9 बजे तक के बीच, बजे के बीच 180 डिग्री
80 डिग्री कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा, ठीक, कितनी बार बनेगा। अब बताओ, जिसको नहीं पता रहेगा तो वो क्या करेगा, देखेगा कि एक घंटे में 180 डिग्री, पता है कि 180 डिग्री एक घंटे में एक बार बनता है, तो इनके बीच कितना समय निकल कर आया भाई, इनके बीच कितना समय निकल कर आया, बताओ, इनके बीच कितना समय निकल कर आया, कितना समय निकल कर आया, देखो 6 घंटा। 3 से जब चलोगे 9 पर 6 घंटा बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे कि 6 आवर्स में कितनी बार बनना चाहिए, 6 आवर में, जब 1 घंटा में एक बार बन रहा है तो 6 घंटे में 6 बार बनना चाहिए, 6 बार लिख लेंगे, ठीक। ऐसे लिखने के बाद फिर हम क्या चेक करेंगे, क्या कहीं ये जो नोट में लिखवाए 6 और 7 के बीच 180 डिग्री नहीं बनता है, ये देखेंगे क्या ये चीज बीच में टकराया कि नहीं टकराया। अगर नहीं टकराया तब तो सही है, 6 घंटे में 6 बार। अगर टकरा गया तो एक माइनस कर देंगे, जितनी बार टकराएगा भाई, ये तो 6 घंटा का मामला है ना, मान लो 50 घंटे की बात कर दे तो उस समय के बीच देखेंगे, देख लेंगे खाली 6 से 7 का मामला कितनी बार टकराया। अब रास्ते में चलना स्टार्ट किए, इधर यहाँ से 3 से 9, हम 3 से चलना स्टार्ट किए, 3 से चलना स्टार्ट किए और हमें पता है 6 से 7 के बीच नहीं बनता 180 डिग्री। 3 से चलना स्टार्ट किए 9 बजे तक, बताओ 3 4 5 6 7 आया कि नहीं आया, आ गया। जब टकरा गया तो फिर क्या करेंगे, एक बार टकराया तो एक माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो कितनी बार बना भाई, 5 बार। अब देखो, जिसको नहीं पता रहेगा कि इसके बीच नहीं बनता है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, 6 बार उत्तर लगा के आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं किसका मामला, देखते हैं भाई, अब 90 डिग्री की बात करते हैं, ठीक, किसकी बात करते हैं, 90 डिग्री की बात करते हैं। अब आ जाते हैं 90 डिग्री पे, किस डिग्री पे भाई, 90 डिग्री पे, ठीक। अब 90 डिग्री को क्या क्या बोला जाता है ये भी पता होना चाहिए, इसको समकोण भी बोलता है, क्या कहेगा, समकोण। और क्या बोलेगा, कहेगा इनके बीच, अब 90 डिग्री के लिए भाई 15 मिनट का अंतर होना चाहिए ना, जब 180 के लिए आपको पता था भाई 30 डिग्री, बस आप खाली ये जान जाओ 30 डिग्री के लिए 5 मिनट का अंतर होना चाहिए, 30 डिग्री के लिए 5 मिनट का अंतर, तो यहाँ पे कितने मिनट का अंतर होना चाहिए, 15 मिनट का, 15 मिनट का अंतर, 15 मिनट का अंतर, ठीक। बस इतनी बात जानेंगे। अब फिर इसके बारे में देख लेते हैं कि अब ये भाई 1 आवर्स में जो समकोण है 1 आवर्स में कितनी बार बनता है, 1 आवर में, अब ये देखो समकोण बनता है 1 आवर में 2 बार बनता है, ठीक। ये बात याद रहे कि 1 आवर्स में जो समकोण 2 बार बनता है, क्योंकि घंटे वाली सुई से कि एक बार आगे बनता है फिर एक बार उसके पीछे बनता है, ठीक। एक बार जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे रहती तब बनती है, एक बार जब इसको क्रॉस करके फिर आगे बढ़ती तो फिर 15 मिनट का अंतर मिल जाता है, ठीक। तो ये सारा डिटेल जिसको भाई पूरा बढ़िया से देखना है विधिवत क्लास, वो जाके प्लेलिस्ट में जाके केवल पहली वीडियो देख ले, उसको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हम अभी काम की बातें खाली कर रहे हैं, तो 1 घंटे में एक बार, तो फिर वही बात कि 12 आवर्स का जब मामला आया, कितने आवर्स का, 12 आवर्स का, तो 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटा में 24 बार कर देना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन 24 घंटा में कितनी बार, 24 घंटा में कितनी बार, खाली 24 घंटा में कितनी बार, 22 बार, कितनी बार, 22 बार, बस 24 घंटा में 22 बार बनता है, 1 घंटा में 2 बार, 24 घंटा में 22 बार। अब ये बेस हो गया हमारा 12 घंटा वाला, जो भी रहेगा 12 घंटा वाला क्या बन जाएगा, हमारा बेस बन जाएगा, ठीक। 12 घंटा वाला बेस बन जाएगा। तो जब भाई बेस बन गया हमारा 12 घंटा वाला, तो अब फिर कुछ भी पूछ ले, कह देगा 24 आवर्स में बताओ, 24 आवर्स में कितनी बार, देखो 12 दूना 24, तो 22 दूना 44 बार, ठीक, 44 बार। उसी तरह पूछ लिया आपसे 36 आवर्स में, 36 आवर में, तो 12 तिहाई 36, 22 तिहाई 66, कितनी बार, 66 बार। उसी तरह पूछ लिया 12 चौक 48, 48 आवर्स में, कुछ भी पूछ ले भाई आपसे 48 आवर में, 12 चौक 48, तो 22 चौक 88, कितना हुआ, 88 बार। ये मामला सेट हुआ, ठीक। अब इसमें भी देखना है कि भाई वो कौन सा समय, जिस समय, अब फिर वही बात हुआ कि अगर 1 घंटा में 2 बार बना तो 12 घंटा में 22 बार बनना चाहिए, तो अब फिर वही बात कि किस समय नहीं बनता है, और 2 बार जो कम हुआ कहाँ कम हुआ, ठीक। अब कहाँ कम हुआ भाई, इसको देख लेते हैं कहाँ कम हुआ। अब कहाँ कम हुआ, अब नोट में लिखते हैं, नोट में, ठीक। पहला कहाँ नहीं बनता है जिसकी वजह से कम हुआ, अब इसका मतलब कि बनता नहीं है, 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 2 बार, अब 12 घंटे में बना 22 बार, तो 2 बार कम हुआ। तो अब वो ऐसा समय जो 1 घंटा में केवल कितनी बार, जैसे 1 घंटा में बनना चाहिए 2 बार, अब वो समय कौन सा है जिसमें खाली 1 घंटा में 1 बार बना होगा, ठीक। तो देखो, एक तो भाई 3 से 4 के बीच, पहला लिखोगे, पहला 3 और 4, 3 और 4 बजे के बीच
3 और 4 बजे के बीच केवल एक बार बनता है, केवल 90 डिग्री, केवल 90 डिग्री एक बार बनता है। कितनी बार? एक बार, बस एक बार यहां बनता है। और दूसरा टाइम कौन सा है भाई? दूसरा समय कौन सा है? 9 और 10 बजे के बीच, 9 और 10 बजे के बीच, 9 और 10 बजे के बीच, 9 और 10 बजे के बीच केवल एक बार बनता है। केवल कितनी बार बनता है? एक बार बनता है, बस। ठीक, कौन कौन सी टाइम होगी भाई? कौन कौन सी? एक तो टाइम हो गई 3 और 4 बजे के बीच एक बार बनेगा, और 9 और 10 के बीच एक बार बनेगा। ठीक, अब उसी तरह आपसे पूछ सकता है, अब पूछ लिया आपसे कि बता दो, कोई समय आपको दे देगा, पूछ लेगा बता दो इनके बीच 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो आपको ये पता है 3 और 4 के बीच एक बार बनता है। देखो 3 और 4 के बीच एक बार, और 9 और 10 के बीच भी केवल कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। तो अगर ये समय टकराएगा तो केवल एक काउंट करेंगे, दो नहीं काउंट करेंगे, बस। इसका मतलब यही हुआ ना भाई। अब जैसे इसका एग्जाम्पल मान लो कोई आ गया, सपोज दैट कोई एग्जाम्पल आ गया, कहा कह दिया, क्या कहा कि बता दो 2 बजे से लेकर मान लो समय ये दे दिया, 2 बजे से लेकर, चलो पूरा हम समय देख लेते हैं, 2 बजे से लेकर 11 बजे तक। ठीक, 2 से 11 के बीच, 2 से 11 के बीच, ठीक, 2 से 11 के बीच 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? चलो इतना समझ जाना कि 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। ठीक, कितनी बार 90 डिग्री बनेगा? 2 से 11 के बीच 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? ठीक, तो 2 से 11 के बीच अब कितना समय हुआ भाई? 2 से 11 के बीच देखेंगे टोटल आवर्स कितना हुआ। 2 से 11 के बीच 9 आवर्स हुआ। देखो 2 से चलेंगे 11 पे, टोटल आवर्स कितना मिलेगा? 9 आवर्स मिलेगा। मिला 9 आवर्स। तो हमको ये पता है कि 1 घंटा में कितनी बार बनता है? 1 घंटा में 90 डिग्री 2 बार बनता है। तो 9 आवर्स में कितनी बार बनना चाहिए? 9 आवर्स में 18 बार बनना चाहिए। ठीक, लेकिन अब इतना करने के बाद हमारा कर्तव्य क्या रहेगा? हम ये देखेंगे क्या ये समय टकरा तो नहीं गया बीच में। अब चलने 2 बजे से चलना स्टार्ट किए तो 3 और 4 भी आया 3 और 4, तो हम सबका 2-2 बार काउंट कर लिए थे ना, 2-2 बार काउंट कर लिए थे। तो यहाँ पे तो खाली एक बार बनता है, एक ही बार काउंट करना था। तो यहाँ पे अब पहला इसका माइनस हुआ कि नहीं? ठीक, इसका -1 हुआ। अब फिर क्रॉस किए 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर देखो ये समय टकरा गया बीच में, 9 और 10 भी टकरा गया। 2 से 11 के बीच 3 और 4 का भी समय टकराया, और 9 और 10 का भी समय टकराया। तो यहाँ पर भी एक माइनस होगा, क्योंकि हम 2 काउंट कर लिए थे। बनता है एक ही बार, एक यहाँ से भी माइनस होगा। तो टोटल कितनी बार बना भाई? टोटल कितनी बार बना? 16 बार। बस ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना? 16 बार। ये ध्यान में बस इतनी बातें रखनी है कि क्या ये समय टकराया, क्या बीच में टकरा गया तो काम हो गया। ठीक, टकराएगा तो कम करना। अगर नहीं टकराएगा भाई उस समय के बीच 3 और 4, 9 और 10 का समय नहीं टकराया तो पूरा 1 घंटे में एक बार, तो जितना घंटा बनेगा 1 घंटे में 2 बार, तो 5 घंटा में 10 बार ऐसे बनेगा। ठीक, अब इनका काम हुआ समाप्त भाई। टाइप 1 आपका समाप्त हुआ। अब टाइप 2 पे आ जाइए। ठीक, टाइप 2, अब कौन सा टाइप है भाई? टाइप 2 हम लेते हैं। टाइप 2 की बात करते हैं। ठीक, और देखो एक चीज मैं बता दूं, थ्योरम, अरे जो कम हो रहा था ना भाई, इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक थ्योरम है कि जब कोई कोड हम देखना चाहते हैं, अगर वो एग्जैक्ट टाइम पर बन रहा है तो हम काउंट से 1 की कमी कर देते हैं। कम क्यों हो रहा था जान रहे हो? जैसे 3 बजे एकदम 90 डिग्री एकदम राइट बना, 3 बजे राइट, 9 बजे देखो एकदम राइट बना, तो 1 की कमी कर रहे थे हर जगह। 180 डिग्री देखो कि 6 बजे एकदम राइट बन रहा था, 1 की कमी कर रहे थे। उसी तरह 0 डिग्री देखो एकदम 12 बजे एकदम राइट बनता है 0 डिग्री, दोनों सुइयां एक 12 पे हो जाती हैं, तो इसीलिए 1 का कमी करते हैं। इसका थ्योरम है कि जो कोड हम बनाना चाहते हैं अगर वो एग्जैक्ट टाइम पर बन रहा है तो हम उससे क्या कर देते हैं? 1 की कमी कर देते हैं। देखो बात बहुत बड़ी है, लेकिन भाई अभी मैं समझा नहीं सकता सारी चीजें। ठीक, अभी केवल काम की बातें हो रही हैं, तो इसीलिए बाकी आप जो बताया हूं बस वो ध्यान पे रखना है, वो पॉइंट। ठीक, अब टाइप 2 क्या मैंने लिखा था?
किसी समय पर कोण का बनना, किसी समय पर कोण का बनना। टाइप 2 क्या था, किसी समय पर कोण का बनना, किसी समय पर। टाइप 2 क्या था, किसी समय पर भाई कोण का बनना, ठीक, किसी समय पर, किसी समय पर कोण का बनना, कोण का बनना, ठीक, किसी समय पर कोण का बनना। अब बस इसके लिए भाई क्या करना है, एक फार्मूला है उसको लिख लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी आप खाली फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट से भी निकल जाएगा, बस आप फॉर्मूला याद करके रखो। इससे सारा, जब फॉर्मूला याद कर लोगे तो सब कुछ काम सेट हो जाएगा, ठीक। बाकी कॉन्सेप्ट भी है, जिसको भाई पूरा सब कुछ डिटेल चाहिए वो जाए प्ले लिस्ट में जाकर क्लॉक वाला चैप्टर देखे, ठीक। अब देखो, अब इसके लिए मैं ट्रिक लिख दे रहा हूं, समझ लो ट्रिक है ये, ठीक। कम समय में हमको भाई सब कुछ करना है, तो हम सारी बातें नहीं बता सकते क्योंकि समय नहीं है सारे सब कुछ सिखाने का, ठीक। बस खाली वही चीज आप देखिए जिससे आपका काम बन जाए कम समय में, है कि नहीं। अब देखो, किसी समय पर कोण का बनना, अब इसका ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक है भाई, ठीक, ट्रिक है इसका 11/2, 11/2 गुणे मिनट, 11/2 गुणे मिनट -30 गुणे आवर्स, बस -30 गुणे आवर्स। यही ट्रिक भाई, फार्मूला है, जो भी इसको समझो, इसको ज्यादातर लोग इस फार्मूला को जानते हैं और सही भी है, बस आप ये याद करके रखोगे आपका सारा उत्तर खटाखट आता चला जाएगा, ठीक। अब जैसे भाई, अब जैसे पूछ लिया, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछ लिया, बता दो 2:20 पर, 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अरे 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का, ठीक, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक, कोण बनेगा। बस ये आपसे पूछ लिया कि 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। इन दोनों सुइयों के बीच पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, बता दो 2:20 पर मिनट और तथा घंटों वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। तब इसके लिए क्या करना है भाई, देखो इसके लिए, अब देखो ये फार्मूला कैसे याद रखना है, ठीक, फार्मूला। अब फार्मूला याद करने का तरीका देखो, 11/2 है और ये 30 है। हमको ये पता है कि भाई दोनों, हमको खाली ये दिमाग में लेके चलना है कि कहीं माइनस का चिन्ह रहेगा, डिफरेंट करना है, माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक, माइनस का चिन्ह रहेगा, हमको ये पता रहना चाहिए माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक, माइनस का चिन्ह। अब जब माइनस का चिन्ह है ये पता रहना चाहिए, और हम जान रहे हैं कि मिनट भी है, आवर्स भी है, 11/2 है, 30 है। तो अब कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फार्मूला कैसे याद रखें, ठीक। तो देखो 11/2 छोटा है और 30 बड़ा है, 11/2 छोटा है, 30 क्या है, बड़ा है, और मिनट भी छोटा है, मिनट छोटा है, आवर्स बड़ा है, ठीक। तो बड़े वाले को बड़े के साथ रख देना, छोटे वाले को छोटे के साथ रख देना, बस। 11/2 छोटा है तो मिनट भी छोटा है, मिनट को 11/2 के साथ। आवर्स क्या होता है भाई, मिनट बड़ा के आवर्स, मिनट बड़ा के आवर्स, आवर्स, तो आवर्स के साथ बड़ी वाली वैल्यू 30 को रख दिए। अब मिनट छोटा है तो उसको छोटे के साथ रख दिए 11/2। अब 11/2 क्या है, 30 से छोटा है, ये फार्मूला है, ठीक। अब हम देखते हैं कि 11/2 फार्मूला क्या रखेंगे, 11/2 गुणे मिनट, गुणे मिनट है, मिनट कितना है 20, तो हम लिख दिए 20 -30 गुणे आवर्स कितना है भाई, ये 2 है, 2 बजकर, तो यहाँ पे रखेंगे 2, कितना आएगा भाई, 2 से काटेंगे कितना जगह, 10 बार जाएगा, 110 हो जाएगा, कितना आएगा 110 माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई 60, यही होगा, 30 दूना 60, और इसको काटे भाई 10, 110, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, घटाएंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री, कितना आएगा 50 डिग्री, कितना आएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर, कितना 50 डिग्री। अब देखो एक चीज जानना और भी जरूरी है, एक चीज जानना और भी जरूरी है कि अगर ऑप्शन में 50 डिग्री ना मिले तो देखो 2 कोण बनता है, कोण 2 टाइप के बनते हैं, कोण 2 टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के, ठीक। एक बनेगा एक्सटर्नल और एक बनेगा आपका इंटरनल, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, मतलब एक आंतरिक कोण बनेगा, एक बाह्य कोण बनेगा, ठीक। तो अगर देखो बाह्य कोण, इसका अगर आंतरिक कोण कितना है 50 डिग्री है,
इंटरनल अगर 50 डिग्री है, ठीक, कितना है 50 डिग्री है, तो इसका एक्सटर्नल कोण क्या हो जाएगा भाई 360 में से घटा देंगे, देखो 360 में से माइनस कर देंगे इसको 50 को, तो कितना बचा टोटल भाई, टोटल 360 डिग्री होता है ना, तो 50 घटा देंगे, 50 घटा देंगे तो कितना आएगा 310 डिग्री, ठीक, 300, ये कितना हो जाएगा 310 डिग्री, ठीक। अब इससे क्या पता चला कि अगर आपको ऑप्शन में 50 डिग्री नहीं दिखा, आप निकाले, यहाँ पे निकाले, और इसमें देखो प्लस माइनस का ध्यान नहीं देखना है, याद रहे इसमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है, पहली बात प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है। आपने 50 डिग्री आपका आया, आप ऑप्शन में देखें, अब 50 डिग्री नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो हम 360 में से घटा लिए, तो अब 310, तो पक्का अगर 50 डिग्री नहीं मिला तो 310 डिग्री आपको मिलेगा। और ऑप्शन में अगर देखो ऑप्शन में दोनों, अगर ये मिला है अकेला तो 50 डिग्री सही, 50 डिग्री नहीं मिला, 50 डिग्री नहीं मिला तो ऑप्शन में हम घटा कर चेक कर लेंगे 360 में से, तो 310 वाला सही हो जाएगा, ठीक। अगर सपोज दैट ऑप्शन में दोनों मिल गया, 310 भी और 50 डिग्री भी, तब दोनों सही हो जाएगा। अगर जब ऑप्शन में ऐसा दिया है 50 डिग्री भी 310 डिग्री भी, तो पहले क्या करो 50 को 360 में से घटा के चेक कर लो, 310 भी मिल गया तो दोनों सही हो जाएगा, अगर दोनों दिया तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक। अगर देखो, अगर मान लो इंटरनल कोण आपको मिला कितना 60 डिग्री, इंटरनल कोण आपको मिला 60 डिग्री, इंटरनल कोण अगर मिला आपको 60 डिग्री, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 360 में से 60 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक, समझ में आई बात। अगर मान लो ये मिला 100 डिग्री, ये आ गया आपका 100 डिग्री, तो ये कितना मिलेगा 260 डिग्री, ये 300 आ जाएगा, हम गलत लिख दिए इसको भाई, ये 300 डिग्री, ठीक। 360 में से देखो दोनों का योग 360 बनेगा, दोनों का योग 360 बनेगा। देखो जब इसको हम जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो सबका क्या मिलेगा 360 डिग्री, 360 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक। तो अगर ये नहीं मिला तो 360 में से घटाकर चेक कर लेंगे, इधर का नहीं मिला तो। अगर दोनों मिल गया भाई, ऑप्शन में दोनों मिल गया, ये दोनों 310 और 50, 360, 300 और 60, 260 और 100, तब ये वाला पहले, इस पे टिक पहले लगाना पड़ेगा आपको, तब ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। अब उसी तरह एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ले लिया कि मान लो कि 5:40 मिनट पे, ठीक, 5:40 पे वही बताना है जो क्वेश्चन चल रहा है कि भाई कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो फिर वही काम करेंगे, क्या करना है भाई, सूत्र 11/2, 11/2 गुणे मिनट, मिनट कितना है 40, फिर लिखेंगे माइनस, फिर 30, देखो 30 लिख लिए, गुणे आवर्स, आवर्स कितना है 5, तो काटेंगे कितना होगा भाई, इसको देखो काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 20 बार कटेगा, और 11 दूना 22 कितना आया, 11 दूना 22 220 आया, और ये कितना आ जाएगा 150, 30 25 150 बराबर कितना आ जाएगा भाई, घटाएंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री, कितना आएगा 70 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब उसी तरह अगर ऑप्शन में 70 डिग्री नहीं मिलता, अगर ऑप्शन में भाई 70 डिग्री नहीं मिलता तो क्या करते हैं हम 360 में से क्या करते हैं 360 में से घटा लेते कितना 70 डिग्री, 360 में से हम कितना घटा लेते भाई 70 डिग्री घटा लेते तो कितना आ जाता है, 70 घटाएंगे तो 60 चला गया 300, 290 डिग्री, ठीक। अगर ये नहीं मिलता, अगर 70 ऑप्शन में नहीं रहता तो 290 डिग्री सही हो जाता, अगर दोनों दिया रहता तो दोनों को फिर सही कर देते, ठीक। अब टाइप कौन सी हो गई भाई 2 हो गई। ये पूछेगा आपको, पहली टाइप थी बताना किस समय पर 90 डिग्री 180 डिग्री 1 घंटे में 12 घंटे में 24 घंटे में कितनी बार बनता है और किस समय नहीं बनता है, ये पता कर लिए। दूसरा टाइप ये पता कर लिए कि भाई कोई समय दिया है तो उसके बीच हमें कोण बताना, कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हम इसको यूज कर लेंगे 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे आवर्स, ठीक। अब तीसरा टाइप 3, टाइप 3 की बात आ गई, टाइप 3, ठीक। टाइप 3 मैंने क्या बोला कि भाई अब बताना है कि जो कोण बन रहा है ना वो समय बताना है कि वो किस समय पे बन रहा है, जो कोण बन रहा है वह समय कौन सा है, किसी समय के बीच जो कोण बन रहा है, किसी समय के बीच जो कोण बन रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, किसी समय पर जो कोण बन रहा है, किसी समय पर जो कोण बन रहा है, ठीक, बन रहा है वह किस टाइम पर बन रहा है, ठीक। इसका मतलब यही हुआ, वह किस टाइम पर बन रहा है, वह किस टाइम पर बन रहा है।
भाई देखो मैं अपनी भाषा में लिखा रहा हूँ, किताबी भाषा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। अब बाकी राइटिंग वाइटिंग में कुछ अगर कुछ कमी बेसी लगे तो उसको माफ करिएगा आप लोग, ठीक। मैं मेन मेन चीजें बताना चाह रहा हूँ आपके पास, आपका समय बचाना चाह रहा हूँ। अब देखो कह रहा है कि किसी समय पर जो कोड बन रहा है वह किस समय पर बन रहा है, ठीक। अब जैसे अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा कि भाई बता दो 4 और 5। अब पहले हम टाइप 1 की बात कर लेते हैं, 0 डिग्री की बात कर लेते हैं, ठीक। चलो डायरेक्ट टाइप 1 0 डिग्री, ठीक। किसकी बात कर रहे हैं? 0 डिग्री। अब हम लिखवा ही चुके हैं सबका मतलब क्या क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक। 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन देगा, कहेगा भाई बता दो, क्वेश्चन देगा बता दो कि 4 और 5 बजे के बीच कोई समय दे दिया। देखो कहेगा 3 और 4 बजे के बीच। देखो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक। 0 डिग्री कब बनेगा, यही पूछेगा कि 3 और 4, ऐसे क्वेश्चन आएगा 3 और 4 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक। अब खाली एक ट्रिक लिख लेना, इसके लिए भी ट्रिक लिखवा दे रहा हूं। ट्रिक क्या रहेगी? ट्रिक ये रहेगी भाई, देखो ट्रिक ये रहेगी, आप लिख लेना लगभग समय, बस इतना खाली, लगभग समय, इसकी भी जरूरत नहीं है, लगभग समय बस लिख लेना, लगभग समय गुणे 60/11, बस इतना याद रखना है कि 60/11 कितना, 60/11। ये भी छोड़ो, लगभग ट्रिक खाली याद रखना, ये ट्रिक कहाँ यूज करना है, ठीक। देखो लगभग समय गुणे 60/11, बस इतना याद कर लेना। अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है, ठीक। इसको कैसे यूज करना है ये समझ लो, ट्रिक है भाई। क्या है? ट्रिक। अब देखो इसको कैसे करते हैं, अब यही बताना है, हम खाली याद रख लेना लगभग समय, खाली ये भी छोड़ो भाई, 60/11 याद रख लेना, बात खत्म। अब देखो कैसे काम बनेगा। अब जब 0 डिग्री की बात करेगा ना, 0 डिग्री में कोई दिमाग ही नहीं लगाना, कोई सरदर्दी नहीं। और हम तो ये तो जान गए ना भाई 0 डिग्री कब कब नहीं बनता है, 0 डिग्री हमको ये पता है, खाली एक बात याद रखना है, हम इसीलिए पहले बता दिए कि 0 डिग्री 12 से और 1 के बीच नहीं बनता है। अगर आपसे ये पूछ लिया कि बता दो 12 बजे से 1 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनता है, तो आपको तो पता है ना नहीं बनता है, तो आप यही उत्तर दोगे भाई नहीं बनता है, ठीक। अब देखो जब ये चीज बोला ना भाई, ये क्वेश्चन नंबर मान लो 1 है, जब ये बोला तो 0 डिग्री में सबसे आसान केस होता है 0 डिग्री का। 0 डिग्री में क्या करेंगे, बस 3 और 4 के बीच कह रहा है ना, 3 और 4 के बीच, देखो कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, ठीक, 3 और 4 के बीच ना, तो इसका मतलब कि बस मिनट वाली सुई इसके बीच आ जाएगी, मिनट वाली सुई इसके बीच आ जाएगी, ठीक। मिनट वाली सुई हमेशा इसके बीच आ जाएगी। भाई देख लो, जब मैं कहूंगा 3 और 4 के बीच, देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, समय नहीं है तब इसीलिए समस्या है केवल। 3 और 4 के बीच, मान लो ये 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, ठीक, 3 बज रहा है, तो जब 3 और 4 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो जब 4 बजना स्टार्ट होगा, ये मिनट वाली, घंटे वाली भी सुई चलेगी और मिनट वाली सुई चलेगी, तो कहीं ऐसे घंटे वाली सुई ऐसे आएगी, और फिर जब मिनट वाली सुई भी जब इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी, तभी तो बनेगा भाई 0 डिग्री। तो दोनों सुइयां किसके बीच रहेंगे, 3 और 4 के बीच रहेंगे कि नहीं, बताओ रहेंगे कि नहीं। तो बस इसीलिए मैं भाई ज्यादा बातें, समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको सारी चीजें सिखाता, और जिसको पूरा वीडियो देखना है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है कि नहीं, समय मैं नहीं बर्बाद करना चाह रहा हूँ। अब जब कहे 0 डिग्री का केस ना भाई, 0 डिग्री का, तब क्या करना, जब कहे 3 और 4, तो बस मिनट वाली सुई कैसे कर लेना, 3 की मिनट वाली सुई यहाँ पर है, ठीक, बीच में 3 और 4 कहेगा तो मिनट वाली सुई 3 और 4 के बीच। 0 डिग्री में टेंशन नहीं लेना है, जिसका समय पूछेगा उसी के, जो समय देगा उसी के बीच आ जाएगा मिनट वाली सुई, ठीक, 0 डिग्री के लिए। तब हम ये मान लिए कि 0 डिग्री किनके बीच है, 0 डिग्री 3 और 4 के बीच है, ठीक। तो जो पहला समय होगा ना उसको पकड़ लेना, पहला समय, कौन सा समय, पहला समय पकड़ लिए, कितना आया 3, बस ये जो 3 है ना भाई, इसी 3 में क्या करना, इसी 3 में यही कहा मैं लगभग समय, इसी 3 में क्या करना, 60/11 का गुणा कर देना, 60/11 का गुणा कर देना, तो कितना आएगा भाई, 6 3 18, 180/11, 180/11। तो इसको और ऐसे ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन में कैसे मिलेगा, ये डाटा आपको फ्रैक्शन में देगा, मिश्र भिन्न में देगा, ठीक। फिर 11, देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक, कितना बचा भाई, 11 एकम 11,
कितना बच गया, 11 कम 11 7 बचा, ठीक, 7 बचा 70 हो गया। फिर 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, देखो 11 कम 11 कितना बचा, 7 बचा 70, 11 छक्का 66 कितना बचा, 11 कम 11 7 बचा 70, 11 छक्का 66 4 बचा, तो क्या हो जाएगा 4/11, ये क्या आएगा मिनट। तो इसका मतलब अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर ये हो जाएगा, हमेशा ऐसे बताना है, 3 बजकर हमेशा पहले वाला समय लेकर बचाना है। अगर आप ये बता दिए कि 4:16 सही 4/11 मिनट, तो फिर तो आप 4 और 5 बजे के बीच चले गए ना, तो पहला वाला समय देखना, पहला वाला 3 बजकर, अब इतना मिनट आ गया, ठीक, इतना मिनट आ गया, हम क्या करेंगे 3 बजकर, इसका मतलब कि 3:16 सही 4/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण क्या होगा, बनेगा। तब हम इसका क्या हो जाएगा, इसका तब क्या हो जाएगा आंसर भाई, आंसर क्या हो जाएगा 3 बजकर 3, देखो 3 बजकर पहला वाला समय लेना है, हमेशा पहला वाला समय से बताना है। अब इतना आया तो 3 बजकर कितना मिनट, 16 सही 4/11, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक, ये हो जाएगा आंसर कि भाई लिख 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। और हमको ये भी पता है 0 डिग्री एक ही बार बनना है, तो फिर क्यों सोचना है कि कोई दोबारा कब बनेगा, है कि नहीं, खाली दोबारा के लिए 90 डिग्री के बारे में सोचेंगे बस। अब देखो इसका मामला सेट हो गया, ठीक, अब इसका मामला भाई सेट हुआ। अब अभी एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं, ठीक, अभी इस पे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे कोई समय दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2, कोई समय दे दिया, कह दिया 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच, चलो दे दिया 5 और, देखो कह दिया 5 और 6 के बीच, ठीक, पूछ लिया 90 डिग्री, तो मैं क्या बोला, मैं क्या चीज बोला कि अब क्या करना है भाई, क्या करना है, मतलब कि 0 डिग्री के केस में कोई सरदर्दी नहीं, जब 0 कहेगा तो बस 5 6 के बीच में क्या आ जाएगा, मिनट वाली सुई आ जाएगी, 5 और 6 के बीच में मिनट वाली सुई आ जाएगी, 0 डिग्री के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक। तो और फिर ये क्या करना है, पहले वाला समय पकड़ना है 5, तो ये 5 लिखना है, 5 गुणे क्या करना है 60/11, क्या करना है 60/11 करना था, कितना मिला भाई हमको 12, देखो 5 6 30, 300 आ गया, कितना आया 300/11 आया, 300/11, ठीक। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, कितना मिलेगा, देखो और सॉल्व करेंगे तो, ठीक, और सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आया, ठीक, 11 दूनी 22, कितना बचा 8 बचा 80 हो गया, फिर 11 7 77, 11 7 77, देखो 11 दूना 22 8 बचा, 11 दूना 22 8 बचा 80 हो गया, 11 7 77 कितना बचा 3 बचा 11 मिनट। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, पहला समय से बताना, हमेशा मैं बताऊं पहले समय लेना है, 5 बजकर, तो क्या बताएंगे आप भाई 5:27 सही 2/3 पर क्या होगा 0 डिग्री का कोण बनेगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। 0 डिग्री के लिए मैं बताया एकदम आसान तरीका है, बस जिसके बीच पूछेगा 3 4, अभी पूछता बता दो 7 8 के बीच, 7 8 के बीच पूछता, देखो कहता 7 और 8 के बीच, तो बीच में ही है 7 और 8 के बीच में आ जाता, 0 डिग्री एकदम आसान है, मिनट वाली सुई इनके बीच आ जाती। तो हम पहला वाला समय पकड़ लेते, लिख देते 7 गुणे कितना 60/11, बस इसको सोल्व कर लेते, काम सेट हो जाता है कि नहीं, इसको सोल्व कर लेते काम सेट हो जाता। अब इसका मामला हो गया, अब हम समझ गए 0 डिग्री, 0 डिग्री एकदम आसान है। अब आएंगे किसमें भाई, अब 0 डिग्री हो गया, अब हम चेक करेंगे किसका 180 डिग्री वाला, ठीक, कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री की बात, ठीक, 180 डिग्री की बात। अब 60/11 सब में लगेगा, देखो 60/11 सब में सेट होगा, लेकिन अब इसके लिए क्या करना है, इसमें थोड़ा सा देख, बस हमें खाली यही देखना है कि मिनट वाली सुई किनके बीच रहेगी। तो 0 डिग्री के केस में मिनट वाली सुई जो कहता है हमेशा उन्हीं के बीच में रहता है, लेकिन और दोनों केस में चेंज हो जाता है, क्योंकि भाई उसमें 0 डिग्री में 0 मिनट का अंतर होता है, जिसके बीच कहेगा जिसके बीच पूछेगा उसी के बीच रहता है। लेकिन इसमें क्या, इसमें ऐसा मामला नहीं, इसमें 30 मिनट का अंतर हो जाएगा, 90 डिग्री में 15 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो बस मिनट वाली सुई को देखना है, मिनट वाली सुई किसके बीच जा रही है ये देखा जाता है, घंटे वाले को नहीं देखते, मिनट वाले सुई को देखते। अब 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब भाई 30 मिनट का अंतर ना, ठीक। अब जैसे अब क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, फिर पूछ लिया, कह दिया कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये समय दे देता कि बता दो, हम ये जान रहे हैं ना कि 12 से 1 के बीच 90 डिग्री नहीं बनता है,
अगर क्वेश्चन ये देता तो दे देता कि बता दो, जैसे यहाँ पे लिखा 5 से 6 के बीच, ऐसे लिख देता 12 से 1 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, तो हम क्या ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, हमको पता है ना कि 0 डिग्री नहीं बनता है, तो हम टिक लगाएंगे भाई 0 डिग्री नहीं बनता है, ये चीज पता रहनी चाहिए। अब 4 और अब देगा भाई 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच 180 डिग्री, ठीक। अब ये पूछेगा 4 और 5 बजे के बीच 180 डिग्री कब बनेगा, तो अब इसमें क्या करना है भाई, अब इसमें अब ऐसा नहीं कर सकते, खाली 0 डिग्री केस में हमेशा ऐसे आ जाएगी, सुई बीच में आ जाएगी मिनट वाली, ठीक। लेकिन अब बाकी जो 2 बच गया 180 और 90 में, अब ऐसे नहीं आएगी, अब क्या करना पड़ेगा, अब बीच में कैसे लाना पड़ेगा, देखो इसको, इसका भी जुगाड़ मैं ढूंढ रखा हूं। अब क्या करना है इसमें, देखो 4 और 5 बजे के बीच ना, पहला समय तो हमेशा आपको पकड़ना है, पहला समय आपको हमेशा पकड़ना, आप पकड़ लिए 4, आप 4 पकड़ लिए, ठीक। अब पकड़ने के बाद क्या करना है, पकड़ने के बाद क्या करना है, आप पकड़ लिए 4 और 5 बजे के बीच पहला समय, आप क्या पकड़ लिए 4, ठीक, आप पकड़ लिए 4। अब 4 में जब बताओ 180 डिग्री का अंतर, इसका मतलब 6 घंटे का अंतर, भाई 360 डिग्री जो होता है, 360 डिग्री 12 घंटे के बराबर होता है, 360 डिग्री 12 घंटे के बराबर होता है, ठीक। तो ये कितने डिग्री के बराबर होगा, 180, 6 घंटे के बराबर होगा, ठीक। तो अब इसमें क्या करना भाई, 6 जोड़ दो, इसी में 6 जोड़ो, एक बार बनेगा ना, तो इसमें 6 ऐड करो, प्लस 6, बस। जब आप जान रहे हो भाई, ये कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए, 12 घंटा 180 डिग्री के बराबर होता है, अरे 360 डिग्री की, तो 6 घंटा, ये कब गैपिंग मिलेगा, जब 6 घंटे की गैपिंग मिलेगी, तब जो है कि 180 डिग्री बनेगा, ठीक। तो अब आप क्यों मैं बता रहा हूं भाई, आप घंटा लेके चल रहे हो ना, ठीक। अब देखो ये 4 और 5 बजे के बीच, तो अब बस कुछ नहीं भाई, याद हो उसमें 0 में कुछ नहीं करना था, 0 में कुछ नहीं करना था, खाली जो बोल रहा है उसी बीच में समय आ जा रहा था, बस बात खत्म। लेकिन अब 180 डिग्री की बात करेगा तो बस 6 जोड़ देना, पहले वाले में आप यहाँ पे 6 जोड़ो, जब 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, बताओ, 6 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 आया। अब इसी में कर देना किसका गुणा, 16 बटा में, अब करना 60 बटा में 11 का गुणा, ठीक, 60 बटा में 11 का गुणा, तो कितना हो जाएगा भाई 600 बटा में 11, तो क्या बनेगा 600 बटा में 11, देखो 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, कितना बचा 5, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, 5 आया 50 हो गया, फिर 11 पच्चे 55, 50 हो गया, 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना बचा 6 बटा में 11 मिनट। तो इसका मतलब क्या बताओगे, हमेशा पहले वाला समय बताना है, 4 बजकर, हमेशा बताना है यही समय, 4 बजकर इतना 54 सही, 6 बटा में 11 मिनट पर क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। अब उसी तरह भाई क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख लेता हूं, पूछ लिया आपसे, अब पूछ लिया क्या, बता दो 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच पूछ लिया, ऐसे 8 और 9 के बीच, तो हम क्या बताएं तरीका, 8 और 9 के बीच पूछा तो क्या करना है भाई, 8 और 9 के बीच, यही पहला वाला समय पकड़ना है, 180 डिग्री का मामला है, तो 180 डिग्री के लिए 6 जोड़ना है, 0 डिग्री के लिए देखो 0 जोड़ रहे थे, कुछ नहीं, 0 मिनट का अंतर था तो 0 था, कुछ नहीं दिक्कत हुआ, तो इसमें 6 जोड़ना है 180 डिग्री में, क्योंकि भाई 12 घंटा 360 डिग्री के बराबर होता है, तो 6 घंटा 180 डिग्री के बराबर, तो इसमें हम प्लस किए 6, तो कितना हो गया भाई 14 होगा, 14 का मतलब 2, 14 का मतलब 2 ना भाई, जब आप 6 जोड़ोगे तो 8 4 12, 12 2 12, देखो इसमें 6 जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, 1 2, तो 14 का मतलब 2, अब ये 2 आ गया 2। अब गुणा किसका करना है भाई, गुणा किसका करना है, बस वही बताया ट्रिक, 60 बटा में 11 का, कितना मिला हमको, कितना मिल जाएगा 120 बटा में 11, ठीक। और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दहा में 110, 11 दहा में 110, कितना बचा 10 बचा, 11 मिनट, ठीक। एकदम जबरदस्त तरीका भाई, आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, तो क्या पहला समय से बताना है, 8 बजकर 10 सही 10 बटा 11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखो उसी तरह यहाँ आपको समय दे देता, आपको ये समय दे देता कि बता दो कि 6 और 7 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, तो आपको बहकाने के लिए देगा
तो अब क्या करोगे आप भाई, जब आपको भगाने के लिए देगा तो आपको ये समझ, मैं पहले लिखा सका हूं ना 6 और 7 के बीच 180 डिग्री नहीं बनता है, तो आप लिखोगे भाई नहीं बनता है। उसी तरह इसका मामला क्या था, यहां पे दे देता कि 0 डिग्री, मान लो ऐसे कोई दे देता, ठीक, पूछता 12 और 1 के बीच, 12 और 1 के बीच पूछता कि 0 डिग्री कब बनेगा, तो आपको तो मैं बताया हूं कि इनके बीच नहीं बनता है, तो ऑप्शन पे कौन सा टिक लगाओगे कि 12 और 1 के बीच 0 डिग्री नहीं बनता है। ठीक, ये हो गया 180। अब 90 पर आते हैं। ठीक, अब किस पे आते हैं भाई, 90 डिग्री पर आते हैं। अब आते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का मतलब तो लिखवा ही चुका हूं ना कि इसका मतलब क्या होता है, समकोण क्या क्या बोला जाता है 90 डिग्री पर। अब 90 डिग्री पूछेगा कि बता दो, क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा बता दो 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच, ठीक, 90 डिग्री कब बनेगा, यही पूछेगा ना भाई, 4 और 5 बजे के बीच 90 डिग्री कब बनेगा। अब 90 डिग्री के लिए कितने का अंतर होना चाहिए बताओ, जब 12 घंटा 360 डिग्री के बराबर था। देखो जब 12 360 डिग्री के बराबर था, 12 घंटा होता है ना टोटल एक घड़ी में, तो 12 घंटा 360 डिग्री के बराबर, तो 1 घंटा कितने डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर, ठीक, 30 डिग्री के बराबर। तो 90 डिग्री का चाहिए ना, तो 90 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 3 आवर्स, 3 आवर्स 90 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं। तो अब इसमें 3 जोड़ना है, 90 वाले में 3 जोड़ना है। अब लेकिन भाई अब इसका मामला क्या है, अब 90 डिग्री में 3 जोड़ना है, लेकिन अब इसका मामला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब क्या डिफिकल्ट है कि इसमें 90 डिग्री बताए थे, 90 डिग्री 2 बार बनता है कि नहीं, 2 बार 90 डिग्री 1 घंटा में, तो ठीक। अब इसमें एक बार क्या करना पड़ेगा, आपको 3 जोड़ना पड़ेगा और एक बार 3 घटाना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब 2 बार बनेगा 90 डिग्री, हमको पता है 90 डिग्री वाले केस में क्या करेंगे, 90 डिग्री वाले केस में क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, एक बार इसमें 3 जोड़ेंगे और इसमें एक बार 3 घटाएंगे। जब पहला वाला पॉइंट हमेशा पकड़ रहे भाई, सब में पहला वाला पकड़ना, पहला वाला समय, ठीक। अब इसमें हम क्या किए, 3 घटाएं, जब 3 घटाए तो कितना मिला, यहाँ पे 1 मिला, ठीक, और यहाँ पे घटाएंगे, नहीं यहाँ पे जोड़ना है ना भाई, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो कितना मिला हमको, 7 मिला, कितना मिला, 7 मिला, ठीक, 7 मिला। और यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अब जब 2 बार बनता है तो फिर वही ट्रिक, 60/11, कितना, 60/11 सब में गुणा करना है। तो इसमें गुणा किए कितना, 60/11, और इसमें भी गुणा करेंगे कितना, 60/11, बस बात खत्म। और जो समय 2 समय आएगा तो 4 बज के इतना मिनट और 4 बज के इतना मिनट पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो फिर वही बात, कितना आया भाई, 7 छक 42, 7 छक 42, ये कितना आ गया 0, 7 छक 42, 0, 11 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 11 तिया 33, देखो 11 तिया 33, 11 तिया 33 कितना है भाई, 11 तिया 33 कितना बचा, 33, 7 40, 9 90 हो गया, फिर 11 8 88 और कितना बचा, 2 बचा, 2/11 मिनट, ठीक। एक समय आ गया, क्या आ गया भाई, 4 बजकर कितना मिनट, 4:38 सही, 2/11 मिनट। एक तो समय ये मिल गया हमको, ठीक, एक समय ये मिल गया। अब दूसरा समय यहां से मिलेगा, ठीक, 60 में कितना है, इसका है 60 में क्या है, 11 है, ठीक, 60/11 है। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब क्या है कि इसको देख लेते भाई, कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55, देखो 60/1 था ना, तो 60 का गुणा होगा तो इतने आ गया भाई, 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, तो क्या हो गया 11, देखो 11 × 5 = 55, 5 60, इतना मिनट। क्या उत्तर बना इसका, 4 बजकर, हमेशा पहले वाले से बताना है 4 बजकर, तो 4 बजकर 5 सही, 5/11 मिनट, ठीक। तो एक आंसर ये हो गया भाई और एक आंसर ये हो गया, देखो आया कि नहीं, 0, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री देखो 2 बार बना यहाँ पर। अब किसका देख लेते भाई, अब कोई और देख लेते हैं मामला, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया क्या, कुछ भी 90 डिग्री बताना है, इस बार समय दे दिया, चलो 7 और 8 के बीच, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, 7 और
7 और 8 के बीच, ठीक, 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच, ठीक, 90 डिग्री कब बनेगा। तो हम क्या बताए इसमें भाई, क्या बताए थे, हम बताएं कि ये पहले वाला समय पकड़ना है, पहले वाला। एक बार इसमें क्या करना है, एक बार क्या करना है भाई, +3 करना है, ठीक, +3 करना है। एक बार क्या करना है, -3 करना है। अब क्यों कर रहे थे बताएं भाई, 3 का क्यों प्लस माइनस कर रहे थे। जब 12 घंटा 360 डिग्री के बराबर, तो 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री बराबर 12 घंटा, तो 90 डिग्री बराबर 4 घंटा, अरे 3 घंटा। तो अब हम 3 इसमें प्लस माइनस करना है, ठीक, 3। जब 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10, और ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक, माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब किसका गुणा करना है भाई, वही बात, कितने का, 60/11, और यहां पर भी करेंगे कितना, 60/11, ठीक। इसका तो देखो इधर कितना आ जाएगा, 24, 6 चौको 24, 240/11, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, देखो 11 दूनी 22, कितना बचा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 बचा, अब 20 हो गया, फिर 11 एकम 11, ठीक, 11 दूनी 22, 2 बचा, 20 हो गया, 11 एकम 11, 9 बचा, 9/11 क्या, मिनट। एक तो ये समय हो गया, और दूसरा समय इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 600/11, 600/11, तो क्या हो जाएगा भाई, 11 5 55, 11 5 55, कितना बचा, 11 5 55, 5 बचा, 50 हो गया, 11 चौक 44, इतना मिनट। तो आ गया भाई 4 बजकर, पहला समय क्या हो गया, पहला वाला समय क्या हुआ, 4 बजकर 4 कितना, 21 सही, 9/11 मिनट, ठीक, इतना मिनट। और दूसरा समय क्या हो गया, दूसरा समय क्या हो गया, 4 बजकर 54 सही 6/11 मिनट, दूसरा समय 4 बजकर 54 सही 6/11 मिनट, ठीक, 54 सही 6/11 मिनट। देखो ये पहला आंसर आ गया, और ये वाला दूसरा, ठीक। अब फिर वही बात बोल देता, अब 90 डिग्री के केस में क्या होगा भाई, अब 2 समय ऐसा आएगा जिसमें केवल एक बार बनेगा, ठीक, आएगा कि नहीं, वो दोनों समय मैं बता देता हूं। कौन कौन सा समय बीच में दे दिया तो एक ही बार बनेगा। पहला मैं लिख देता हूं भाई, कब से कब एक बार बना था, एक तो 9 से 10 के बीच, ठीक, 1 से 3 के 4, 3 और 4 के बीच, और दूसरा क्या था भाई केस, दूसरा क्या था, 9 और 10 के बीच, 9 और 10 के बीच, कितना, ठीक, इसके बीच बताना है, और ये वाला इसके बीच बताना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई ना। इसके बाद इसमें तो खाली एक बार बना था, अब जब एक बार बना था तो फिर वही काम करेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, देखो हम जान गए, जब हम समय देख लिए 3 और 4 के बीच और 9 और 10 के बीच, एक बार खाली बनता है, 2 बार के चक्कर में हम पड़ेंगे नहीं। तो अब ये 3, अब कितना भाई जोड़ना था इसमें, बताओ कितना जोड़ना था, +6 +3, तो 3 जोड़े 6 आ गया, ठीक, 3 जोड़े 6 आ गया। अब देखो अगर एक माइनस करोगे, जब यहाँ पे एक माइनस करोगे, माइनस, अब यहाँ से आप 3 माइनस जब करोगे, 3 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, इसका मतलब 12 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब भाई माइनस जब करोगे 3 में से, अब एक प्लस किए तो एक माइनस करोगे, जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 आएगा कि नहीं, बताओ। 0 पे चला जाएगा, 0 का मतलब 12 पे चला जाएगा, ठीक, 12 पर सुई चली जाएगी भाई। 0 का मतलब जब 3 घटाओगे, पीछे जाओगे, 2 1 फिर 12 आएगा कि नहीं, वही आ गया, 0 0 12 आ गया, ठीक। अब 12 आया, अब देख लेना वो किसी को समझ में आ गया कैसे 12 आ गया भाई। 12 कैसे आएगा, जब आप 3 घटाओगे तो पीछे जाओगे ना, फिर 2 फिर 1 फिर 12, तो कितना आया, 12। तो इसमें गुणा करना था कितने का भाई, इसमें 60 बटा में कितने का, 11 का, तो कितना मिला हमको, 6 36 बटा में 11। और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितना बचा, 11 तिया 33 के बाद कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा 30 हो गया, फिर 11 दूना 22, ठीक, 11 दूना 22 कितना देखो 11 तिया 33, 3 बचा 30 हो गया, 11 दूना 22 कितना बचा, 8, तो 8 बटा में 11 मिनट, एक समय ये हो गया। अब देख लो, अब इसमें देखो, अब देखो इसमें एक गुणा करना है आपको, आप तो इसमें कर लिए भाई इस वाले पार्ट में। आप जब इसमें करोगे 12 में गुणा करोगे किसका, 60 बटा 11 का, देखो 60 बटा 11 का, तो क्या बनेगा लास्ट में, 12 5 60, 12 6 72, ठीक।
12 25 60, 12 6 72, 12 में गुणा करना है किसका, 11 बटा 12 25 60, 12 6 72, ठीक। देखो हाँ 12 25 60, ये देखो 12 में अगर गुणा करेंगे हम इसका तो कितना हो जाएगा, 12 25 60, 12 6 72, 720 बटा में 11। सॉल्व करेंगे, 11 छक्का 66, देखो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, ये मिनट निकाल रहे हैं हम ना। 11 छक्का 66 कितना बचा, 11 छक्का 66 कितना बचा भाई, 11 छक्का 66 कितना हुआ, 11 छक्का 66 कितना बचा, 66 4, 66 4 70, मतलब 6 बचा। अब 6 बचा तो कितना हो गया, 60 हुआ। देखो 11 छक्का 66, 4 2 6 बचा, 60 हो गया। 11 25 55, अब 5 सही बटा में 11 मिनट। देख लो, अब देख लो क्या मिनट इतना होता है क्या, मिनट तो हमेशा 60 से कम आएगा ना भाई, मिनट तो हमेशा 60 से कम आएगा कि नहीं। जो मिनट आएगा क्या आएगा भाई, 3 बजकर, क्या ये बोल सकते हो 3 बजकर 65 सही 5 बटा में 11 मिनट, 60 मिनट तक ही खाली होगा ना मामला। ये तो ज्यादा आ गया, देखो एक ही समय खाली आया कि नहीं भाई। तो बस हम ये जानेंगे कि देखो ये ज्यादा आ गई वैल्यू, 60 से ज्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए, समझ में आई बात। 60 क्या, 60 या 60 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, 60 या 60 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। 60 भी आ जाएगा तो इसका मतलब 3:60, इसका मतलब तो 3:60 का मतलब 60 मिनट 1 घंटा के बराबर है, इसका मतलब 4 बज गया। 3:60, इसका मतलब 4 बज गया, समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखो ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती, देखो आया कि नहीं है। अब इसका देख लेते भाई, 9 और 10 के बीच, 9 और 10 के बीच क्या करेंगे, मैं क्या बताया कि 9 और 10 के बीच मैंने क्या बताया, 90 डिग्री में 3 जोड़ना है 3 घटाना है। तो यहाँ पे देखो मैं फिर क्या किया, 3 यहाँ पे जोड़ा तो कितना आया, 12 आ गया। यहाँ पे 3 घटाया तो कितना आ गया, 3 घटाया तो कितना आ गया, 6 आ गया। देखो फिर वही मामला मिला कि नहीं, 12 वाला 12, तो फिर वही करेंगे तो फिर तो वही मामला मिलेगा भाई। बताओ फिर तो यही आएगा, 12 में गुणा करेंगे 60 बटा 11 में, तो यही केस आएगा कि नहीं, फिर ये इसका मामला खत्म हो जाएगा कि नहीं। और हमको ये भी पता है कि एक ही बार बनता है, खाली एक ही बार बनता है। तो 9 और 10 बजे के बीच तो ये इसी भी खाली बनेगा, यहाँ पे गुणा करेंगे कितने का भाई। अब देखो ये देख लेना भाई, इसका मतलब 3 बज के इतना मिनट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3:32 सही 8 बटा में 11 मिनट, ठीक। इसका मतलब ये हो जाएगा, हमेशा पहला समय लेना। अब ये लेना है भाई 6, इसमें कितने का गुणा करना है, 60 बटा में 11 का, कितने करना है 60 बटे 11 में, कितना हो गया, 6 6 36, 6 6 36 360, 360, 6 6 36 360 बटा में 11। और सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमको, 11 3 33, देखो 11 3 33 कितना बचा, 11 3 33 कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा 30 हो गया। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8 बचा, 8 बटा में 11 मिनट, ठीक। देखो ये भी वही बना, 3 से 4 के बीच भी वही 90 डिग्री, यहाँ पे बना 3:32 पर। और देखो 32 सही 8 बटा में 11 मिनट, देखो 32 सही 8 बटा में 11 मिनट, दोनों का आया बराबर। अब एक मजे की बात यह है, आप याद करके रख लो इसको कि 9 और 10 बजे के बीच कौन, 9 और 10 के बीच और 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 9 और 10 के बीच जो 90 डिग्री बनता है वो समय कौन सा है, दोनों का देखो एक ही है, 32 सही 8 बटा में 11 मिनट, 32 सही 1 बटा में 11 मिनट, 32 सही 1 बटा में 11 मिनट, ठीक। ये भी दोनों क्या है भाई, लेकिन अब खाली क्या है, मिनट तो बराबर है ना, मिनट बराबर है दोनों का, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे 9 बजकर, ठीक, 9 बजकर, ये आ गया आपका आंसर कितना, 9 बजकर, ठीक। ये हो गया भाई आपका तीसरी टाइप, ठीक। अब तीसरी टाइप हो गई आपकी। अब देखो ये याद कर लो ना भाई, 3 और 4 बजे के बीच एक बार 90 डिग्री बनता है और 9 और 10 के बीच एक बार 90 डिग्री बनता है। अब दोनों का टाइमिंग एक है, देखो 32 सही 8 बटा में 11 मिनट, 32 सही 1 बटा में 11 मिनट। फिर तो मिनट तो हम जान गए ना, तो फिर तो भाई जो पूछा इसके आगे 3 बजकर इतना मिनट, 9 बजकर इतना मिनट, ये तो करना ही पड़ेगा ना। चलो अब टाइप 4 पे आते हैं, किस पे, टाइप 4, टाइप नंबर 4, टाइप 4 पे आते हैं, ठीक, टाइप 4 पे आते हैं। अब टाइप 4 क्या है भाई, टाइप 4, टाइप 4 क्या है। अब टाइप 4 लिख लो, हम लिखे थे क्या भाई, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ठीक। तो हम टाइप 4 लिखते हैं, यहां पे पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे भाई, दर्पण, इसको बोला जाता है या लंबवत भी बोलता है, ठीक, लंबवत, ये याद रहे, जड़ दर्पण प्रतिबिंब या लंबवत प्रतिबिंब, ये चीज बोलेगा, प्रतिबिंब
ठीक। ये दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा या लंबवत प्रतिबिंब बोल सकता है। आपको जब बोलेगा भाई लंबवत प्रतिबिंब तब भी समझ जाना कि मतलब दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है, ठीक। दोनों का नाम एक है। अब इसके लिए भाई कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इसके लिए मैं ट्रिक लिख दे रहा हूं। ट्रिक क्या लिखूंगा इसके लिए? ट्रिक क्या रहेगी? देखो ट्रिक आप लिख लो, ट्रिक लिख लेना कि देखो ट्रिक रहेगी 11:60 लिख लेना, 11:60। ये पहली ट्रिक है 11:60, ठीक। 11:60। दूसरी ट्रिक इसमें क्या है कि भाई 23:00, दूसरा मैं लिखवा दे रहा हूं कि पहली ट्रिक मैंने क्या लिखवाया 11:60, दूसरा मैं क्या लिखवा रहा हूं ट्रिक 1, और ये दूसरा ट्रिक क्या रहेगी 23:60, 23:60, ठीक। 23:60 ये ट्रिक आपको लिखना है, 11:60 और 23:60 बस। और ये भी याद क्या करना है यार, 11:60, इसका मतलब कि 11 बज के पूरे 12 घंटे की बात कर रहा है, तो 60 मिनट इसको दे दिया तो 11 यहाँ हो गया है। और ये पूरा टोटल अगर 24 आवर्स की बात होगी, देखो खाली 12 आवर्स की बात होगी तो 11:60 पूरे, अगर 12 से ज्यादा की बात होगी, 12 से कम की बात होगी, 12 बजे से कम की बात होगी तो ये ट्रिक अपनाएंगे। अब 12 बजे से ज्यादा की बात होगी तो ये ट्रिक अपनाएंगे। अब जैसे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 ये देगा, जब कहेगा बता दो, क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा 4 बज के, मान लो क्या 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब बता दो, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक। दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, कहेगा 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब बता दो। तो देखो अब 12 से वैल्यू जब कम पूछेगा, 12 बजे से जब कम की वैल्यू पूछेगा तब इसमें से घटाएंगे, और जब 12 से ज्यादा की बात करेगा तब इसमें से घटाएंगे, ठीक। देखो कैसे, अब 12 देखो ये मैं लिख दे रहा हूं 12 से कम की जब बात करेगा तो ये, अब जब 12 से ज्यादा की बात करेगा, ठीक, 12 से ज्यादा तब ये ट्रिक अपनाएंगे, ठीक। जब 12 से कम तब ये ट्रिक, 12 से ज्यादा जब समय देगा तो ये ट्रिक। अब पूछा देखो 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब बता दो या लंबवत प्रतिबिंब बता दो, तो किससे घटाएंगे? 12 से कम है ना भाई, ये 4:20, ये 4:20 12 से कम है ना, तो अब क्या घटाएं? देखो अब लिखेंगे, बस मैं खाली लिखूंगा 11:60 माइनस 4:20, ठीक। तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, और 60 में से 20 गया, कितना आ जाएगा 40। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा क्या? दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा 7:40, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो ये 12 से कम का समय दिया था 4:20, अब आपको समय दे दिया क्या? अब समय दे दिया आपको जैसे 12 से ज्यादा, देखो 12 से ज्यादा 12 दे दिया 12:40 का, 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब, ठीक। दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया क्या होगा, ठीक। दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया क्या होगा। तो अब देखो ये 12:40 है ना, इसमें से कैसे घटाएंगे भाई? 11:60 में से नहीं घटा सकते ना, तब इसमें से घटा देंगे। किससे? लिखेंगे 23:60 और ये 12:40, तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ घटाएंगे कितना मिलेगा? 11:20। ये हो जाएगा आंसर, कितना? 11:20। देखो जब समय क्या था भाई, दर्पण प्रतिबिंब पूछा, जब समय था इसका पूछा 4:20, तो 12 से वैल्यू कम थी, इसकी वैल्यू 12 से कम थी, तो 11:60 में से घटा दिए, कितना आ गया? 7:40 इसका दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पे दे दिया 12:40, 12 बजे से ज्यादा समय दे दिया, तो हम 23:60 में से घटा दिए, तो कितना आया? 11:20, ठीक। अब ये चीज हो गया। अब भाई ऐसे सबका हो जाएगा, अब कुछ भी समय दे, देखो आप फंसोगे नहीं, अब कोई समय दे, चाहे 12:50 का दे दे, चाहे आप 10:20 का दे दे, अब कोई समय दो। जब 12 से कम देगा तो इसमें से घटाएंगे, 12 से ज्यादा समय देगा तो इससे घटाएंगे, ठीक। अब किसका नंबर है भाई? जल प्रतिबिंब, ठीक। अब दूसरा क्या है भाई? जल प्रतिबिंब। जल प्रति, भाई राइटिंग पे मत जाइएगा कोई लोग। जल प्रतिबिंब या इसको बोला जाता है क्षैतिज भी देता है, ठीक। कहेगा क्षैतिज प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब, ठीक। जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब। अब इसके लिए ट्रिक क्या है भाई? लिख लो इसके लिए ट्रिक।
इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक। ठीक, ट्रिक क्या है इसके लिए? ट्रिक, इसके लिए भी भाई ट्रिक लिखवा दे रहा हूं। ठीक, ट्रिक क्या है भाई, क्या है ट्रिक? एक मिनट। ठीक, ट्रिक इसका है, क्या ट्रिक है इसका? इसका ट्रिक है 18 30 18 30। ठीक, 18 30 और 18 30 और 17 90, ये पहला। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? 17 90। अब कुछ नहीं भाई, ये 17 90 है, देखो 17 90। अब क्या है भाई? ट्रिक 1 ट्रिक 2, ये 6 बज के मतलब 18 30 लिख दिया मैं, और ये लिख दिया मैं 17 इतना। ठीक, अब इनका बताना है। अब क्या है? अब भाई 36 वो बताना है ना, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में देखो, अब इसका पूछ लिया। अब जब पूछा 18 बज के, मैं ट्रिक बता दिया, इसका ट्रिक ये है, एक ट्रिक है, एक ट्रिक है। अब ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है? ठीक, अब ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है? देखो कब यूज करना है, जब पूछेगा आपसे। अब जैसे कह दिया कि आप बता दो 5:20, मान लो टाइम क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया 5:20 का, 5:20 का बता दो जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब। तो ठीक, तो आप देखो ये जो मिनट दिया है, मिनट आप देखो, मिनट जो है 30 से जब कम देगा, जब मिनट 30 या 30 से कम देगा तो इसमें से घटाएंगे। देखो इसमें से घटा रहे हैं कितना? 18 30। तो 18 30 में से हम घटा दिए भाई, ये 18 30 में से घटाए कितना? -5 और 20। ठीक, -5 और 20 तो कितना हुआ? जब घटाएंगे कितना आएगा भाई? 13। ठीक, 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13। ठीक, 13 भाई कितना आएगा? 13। ठीक, 13 बजकर कितना आया? 10 मिनट, 13 10 आया। अब 13 10 का मतलब भाई, 13 10 का मतलब 1 10 ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब क्या हुआ? 13 10 का मतलब 1:10, 1:10। अब भाई इतना तो समझना चाहिए ना कि भाई 12 के बाद, देखो 12 के बाद 13 आएगा, देखो 12 के बाद 13 आता है, 12 के बाद 13, 13 का मतलब 12 के बाद 1 आता है, 1:10। ठीक, अब जैसे यहाँ पे दे देता, कहता बता दो क्वेश्चन नंबर 2 8:25 का, बता दो 8:25 का। तो हम क्या लिखते हैं? 18 30 और यहाँ पे क्या लिखते थे? 8:25, यही माइनस करना है। 8:25 तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? ये 10:05, 10:05, ये आंसर हो गया। अब देखो, अब फंसेगी गाड़ी कब? अब ये कब यूज करना है? अब मान लो समय, आप क्वेश्चन नंबर इसमें पूछ लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे दिया। अब बोल दिया कि बता दो 7:50 का, 7:50 का दर्पण प्रतिबिंब, अरे जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब बता दो। 7:50। तो अब बताओ ये मिनट वाला कैसे घटाओगे इसमें? ये तो 30 मिनट है ना, अब कैसे घटेगा? इसीलिए देखो यहाँ से 60 मिनट उठा के इसको दे दिए, 60 मिनट उठा के इसको दे दिए, तब ये बचा 1 घंटा दे दिए, 1 घंटा दिए मतलब 60 मिनट दिए, 1 घंटा गया 17 घंटा बचा, और 60 मिनट इसमें जुड़ा, कितना हो गया? 17 90 हो गया। तो अब हम इसमें से घटाएंगे, इसमें से 17 90 में से, अब देखो इसमें से घटा सकते हैं ना, इसमें से कैसे घटाते? ये 50 मिनट है, ये ज्यादा है 30 से, तो अब घटाते किस, क्या भाई? 7:50 को इसको माइनस करते कितना आता? 10:40। ठीक, 10:40, ये हो जाता है आंसर भाई, 10:40। ठीक, उसी तरह कोई क्वेश्चन दे देता 8 बज के, मान लो कि 8 बज के दे देता 8:55 पे, बता दो क्या होगा? तो क्या रखेंगे हम? 17 90। अब देखो 55 है ना, 55 है तो इसमें कैसे यूज करेंगे? नहीं घटा पाएंगे 30 में से, तो इसलिए एक हासिल 1 घंटा इसको दे दिए हम। ये अब किस में से घटाएंगे? इसमें से 17 90 से घटाएंगे। जब 17 90 में से घटाएंगे कितना? 8 55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 8 घटेगा 9 बजकर, ये कितना बच जाएगा? 35 मिनट, 35, एक हासिल चला जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, कितना आएगा? 35 मिनट। ये हो जाएगा आंसर कितना इसका देखो क्या बना? जल प्रतिबिंब कितना बना या क्षैतिज प्रतिबिंब? 9:35। ठीक, इसका मतलब कि भाई जब 30 मिनट दिया हो, 30 मिनट 30 हो या 30 से कम हो, 30 या 30 से कम मिनट, जो मिनट है देखो, मिनट
2 मिनट 30 या 30 से कम। जब मिनट 30 या 30 से कम दिया तो ये यूज करना है। और जब मिनट 30, देखो मिनट 30 या 30 से ज्यादा, ठीक, तब ये यूज करना है। ठीक, जब किसके लिए, जल प्रतिबिंब के लिए, जब मिनट 30 या 30 से कम दिया हो तो ये वाली ट्रिक यूज करनी है, इसमें से घटाना है। जब मिनट 30 या 30 से ज्यादा दिया हो तो 70 90 से घटाना है। ठीक, ये मामला हुआ। कितनी टाइप हो गए भाई, टाइप नंबर कितनी होगी, टाइप नंबर 4 होगी। ठीक, टाइप नंबर 4 होगी, टाइप नंबर 4। ठीक, टाइप नंबर 4।